तो जैसा कि आप लोगों ने मुफान के पिछले एपिसोड में देखा था कि फ्लेम फेरी जाओ मैंशन पर हमला कर देती है, जिस पर मू फैमिली फ्लेम फेरी को अपने पावरफुल आइस एरे का यूज़ करके सील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लेम फेरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और अपने ब्लैक और रेड फ्लेम्स का यूज़ करके मू फैमिली के सभी एरे को तोड़ रही होती है। तभी मिस्टर जी मरने का नाटक करके फ्लेम फेरी का ध्यान भटकाते हैं, जिससे मिस्टर जी के डिसाइपल फ्लेम फेरी को उनके डीमन सीलिंग आइस एरे में सील करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन उनके पास फ्लेम फेरी को मारने की पावर नहीं थी, क्योंकि फ्लेम फेरी खुद को ब्लैक फ्लेम से प्रोटेक्ट कर रही थी, जो काफी खतरनाक थी। जिस पर चैनयू की मॉम चैनयू को फ्लेम फेरी को मारने का ऑर्डर देती है, जिस पर चैनयू फ्लेम फेरी को मारने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फ्लेम फेरी चैनयू को कुछ नहीं करती, जिस पर चैनयू फ्लेम फेरी पर अटैक करने में कामयाब रहती है, जिससे जल्द ही फ्लेम फेरी की मौत होने वाली थी। तभी मुफान चैनयू को बताता है कि असल में फ्लेम फेरी ही उसकी रियल मदर है, जो सुनकर चैनयू काफी ज्यादा शॉक होती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम चैनयू को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि फ्लेम फेरी के पास उसे मारने के कई मौके थे, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसकी जान नहीं ली। इसलिए चैनयू को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद से मुफान की बात सच हो सकती है, लेकिन चैनयू इस बात पर पूरी तरह से श्योर नहीं थी, क्योंकि अगर फ्लेम फेरी उसकी रियल मदर थी तो आखिर वो बैंडेज से ढकी हुई औरत कौन थी, जिसे वो बचपन से अपनी माँ समझ रही थी। तभी वहाँ पर जिंजिया आ जाती है, जो चैनयू को बताती है कि मुफान सच कह रहा है कि फ्लेम फेरी उसकी रियल मॉम है, क्योंकि जब फ्लेम फेरी ने जिंजिया को कंट्रोल किया था, उस दौरान जिंजिया ने फ्लेम फेरी की मेमोरीज को देखा था, जिससे उसे ये बात पता चली। इसी दौरान वहां पर नैनयू आ जाता है, जो चैनयू को बताता है कि चैनयू जिसे अपनी मदर समझ रही है, वो असल में डेमोनिक नाम की एक वांटेड क्रिमिनल है, जिसे मिलिट्री काफी समय से ढूंढ रही है और शायद से उसने चैनयू की मॉम की बॉडी पर किसी स्पेल का यूज करके कंट्रोल हासिल कर लिया है। जो सुनकर डेमोनिक काफी ज्यादा खुश होती है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे पहचानते थे, क्योंकि उसने जितने भी क्राइम किए थे उन्हें बीते काफी लंबा समय हो गया था और उसकी इस बॉडी ने इस पूरे समय उसका काफी साथ दिया था, जिस वजह से वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के इतने नजदीक आ सकी थी। पर चैनयू के फादर को अभी भी नैनयू की बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उस डेमोनिक लेडी को उसकी वाइफ और उसके बारे में सब कुछ पता था, जो कि काफी इम्पॉसिबल बात थी। जिस पर नैनयू चैनयू के फादर को बताता है कि डेमोनिक को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ इसलिए पता है क्योंकि डेमोनिक साइकिक और क्योर मैजिक की स्पेशलिस्ट है। जो सुनकर चैनयू के फादर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, जिसके बाद जिंजिया उन सभी को यह बताना शुरू करती है कि आखिर 10 साल पहले चैनयू की मॉम के साथ क्या हुआ था। जहां जिंजिया उन्हें बताती है कि 10 साल पहले हुई हेवनली फायर के दौरान चैनयू की मॉम की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे हेवनली फायर फ्रूट भी ठीक नहीं कर सकता था। इसलिए चैनयू की मॉम की स्पिरिट उस हेवनली फायर फ्रूट से जन्मे फ्लेम फेरी के अंदर समा गई। तभी डेमोनिक जोर जोर से हंसने लगती है और पूरी जाओ फैमिली का मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक उसके बातों में आते रहे और अब उसे और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ पहले ही हेवनली फायर फ्रूट लग गया था, जिससे उसका मिशन पूरा हो गया था और वो यहाँ से आसानी से निकल सकती थी। पर मुफान डेमोनिक को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं देने वाला था, जिस पर जिंजिया भी डेमोनिक को रोकने में मुफान की मदद करने का फैसला करती है। और यह सब बातें सुनकर चैनयू को यकीन हो जाता है कि फ्लेम फेरी ही उसकी असली मॉम है, जिस वजह से चैनयू को अपने किए पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से जल्दी उसकी मॉम की जान जाने वाली थी। जिस पर चैनयू को अपने मॉम के साथ बिताए हुए उसके पल याद आने लगते हैं, जहां पर उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें किया करती थी। इसी में चैनयू के फादर को भी उनकी गलती का एहसास होने लगता है, क्योंकि उनके लालच की वजह से उनकी वाइफ की जान जाने वाली थी, जिस वजह से उन्हें रोना आने लगता है। लेकिन तभी वो खुद को संभालते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि डेमोनिक के पास हेवनली फायर फ्रूट मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग अभी भी फ्लेम फेरी की जान बचा सकते थे। लेकिन डेमोनिक उन्हें इतनी आसानी से वो फ्रूट नहीं लेने देने वाली थी और वो वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो उसे जान से मार देगी। लेकिन चैनयू के फादर को डेमोनिक की बातों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो डेमोनिक पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर चैनयू के डैड को पीछे से पकड़ लेता है, जो देखकर मिस्टर जी डेमोनिक को रोकने वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जाओ फैमिली को प्रोटेक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसलिए वो डेमोनिक को जाओ फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाने दे सकते थे। लेकिन डेमोनिक के पास मिस्टर जी से निपटने का भी प्लान
प्लान होता है और वो अपने साइकिक मैजिक का यूज करके मू फैमिली के सभी डिसाइपल के ब्रेन पर कब्जा कर लेती है और उनसे मिस्टर जी पर हमला करवाने लगती है और वो डिसाइपल अपनी लाइफ एनर्जी का यूज करके मिस्टर जी पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर मिस्टर जी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वो उन पर अटैक करते तो वो मारे जाते और अगर मिस्टर जी ने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उनके डिसाइपल अपनी लाइफ एनर्जी को खोने की वजह से मारे जाएंगे। तभी एक लाइटनिंग बोल्ट सीधा डेमोनिक पर आकर गिरता है जिससे वो बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाती है और वो अटैक मुफान ने किया था, जिस पर डेमोनिक मुफान से कहती है कि शायद से मुफान को अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है क्योंकि उसने उस पर अटैक करके अपनी मौत को बुलावा दिया था। जिस पर मुफान डेमोनिक को उसकी बकवास बंद करने को कहता है और उस पर अपने फायर फिश से अटैक करता है जिसे डेमोनिक इजीली डॉज कर लेती है। तभी सीहा अपने विंड प्रिजन का इस्तेमाल करके डेमोनिक को कैद कर देता है, जिस पर उसके बाकी साथी डेमोनिक पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी डेमोनिक अपनी साइकिक एबिलिटी का यूज करके मुफान के दोस्तों के माइंड पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जिससे वो लोग अपना मैजिक कास्ट करना बंद कर देते हैं। लेकिन सही समय पर जिंजिया अपने साइकिक मैजिक का यूज करके उन्हें डेमोनिक के कंट्रोल से आजाद कर देती है और अपने सभी साथियों को एक साथ मिलकर डेमोनिक पर अटैक करने को कहती है और इस दौरान जिंजिया डेमोनिक के साइकिक मैजिक को उनके माइंड पर कंट्रोल करने से रोकने का फैसला करती है, जो देखकर डेमोनिक को गुस्सा आने लगता है और वो अपना एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगती है, जिस पर नैन्यू सभी को सावधान रहने को कहती है क्योंकि डेमोनिक अपने थर्ड एलिमेंट अर्थ का यूज करने वाली थी, जिससे उसके सामने मौजूद हर चीज पत्थर की बन जाती थी और वो अटैक धीरे धीरे मुफान के दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर डिलक अपने लाइट मैजिक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन डेमोनिक का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे डिलक अकेले नहीं रोक पा रहा होता है, जिस पर मुफान अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके डिलक की मदद करने की कोशिश करता है पर उनकी शील्ड उस अटैक की फोर्स से ब्रेक होने लगती है, जिस पर मुफान के दोस्त भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोग उस अटैक को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ आइस चेन अपीयर होने लगते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर वही दो एडवांस आइस मेज आ गए थे जिनसे मुफान और उसके दोस्त कुछ समय पहले मिले थे और वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके डेमोनिक का अटैक को रोकने लगते हैं, जो देखकर डेमोनिक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके वहां मौजूद सभी लोगों के ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगती है। पर जिंजिया उस अटैक को पहचान कर उसे काउंटर कर देती है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके फ्लेम फेरी को भी वापस हील कर देती है, जिससे फ्लेम फेरी एक बार फिर से होश में आ जाती है, जो देखकर डेमोनिक का उसका प्लान फेल होते हुए दिखाई दे रहा होता है। इसलिए वो अपने मॉन्स्टर को वापस समन कर लेती है और पहले जिंजिया को जान से मारने का फैसला करती है क्योंकि जिंजिया उसके प्लान में सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी कर रही थी। इसलिए डेमोनिक मुफान को अपने एक इल्यूजन में फंसाकर उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि जिंजिया ही डेमोनिक है, जिस पर मुफान अपने फायर फिश का इस्तेमाल करके जिंजिया को जान से मारने वाला होता है, जो देखकर फ्लेम फेरी मुफान को वापस होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन डेमोनिक मुफान पर लगातार अपने इल्यूजन मैजिक का यूज कर रही होती है, जिस वजह से मुफान जिंजिया को जान से मारने वाला होता है। लेकिन तभी फ्लेम फेरी मुफान पर पीछे से अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि मुफान और फ्लेम फेरी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगते हैं, जो देखकर डेमोनिक के पसीने छूट जाते हैं और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन लिंगलिंग अपने एक नेट का यूज करके डेमोनिक को वहां से भागने से रोक देती है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।